स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिए है ये तो आपको पता ही होगा। 8 हफ्तों के अंदर दिल्ली एनसीआर में जितने भी सारे कुत्ते उन सब कुत्ते को पकड़ना होगा और शेल्टर में डालना होगा। इसी चीज को लेकर काफी सारे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है, प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं। इसी में आप रिएक्शन दे लव कटारिया और राजवीर फिटनेस ने। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ लव कटारिया ने इसके ऊपर क्या कहे। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको हम गैदर करके शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। तो भाई मतलब पहली बात तो मुझे ये नहीं पता कि शायद एनसीआर दिल्ली में इतने शेल्टर्स हैं भी डॉग्स के लिए। शेल्टर बनाने में इतना खर्चा आएगा, ठीक है वैक्सीनेट ही कर दो उन्हें। भाई पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट पता क्या है, संडे को ऑर्डर पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, ट्यूसडे हो चुका है, पर इंटरनेट पूरा फ्लडेड हो रखा है। लोग पूरा सपोर्ट में है कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है यार, अब रोडों पे से गायब हो जाएंगे कुत्ते तो हमें क्या पता कि उन कुत्तों के साथ क्या होगा, उन डॉग्स के साथ क्या होगा। बेचारा बेजुबान जानवर, वाली बात बोल नहीं सकता था कुछ भी करो। क्या कहते हैं, खाने का उसके शेल्टर का, जब इतने शेल्टर ना 60 दिन से 80 दिन लगेंगे। अगर एक स्टडी के हिसाब से मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, 60 दिन भी कुछ नहीं है वैक्सीनेट करने में। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लव कटारिया बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है। मतलब वो चाहते हैं कि यार कुत्ते जैसे वैसे रहे। इसके बाद बात करते हैं राजवीर फिटनेस के बारे में। राजवीर फिटनेस ने भी इसके ऊपर रिएक्शन दे, वो भी सपोर्ट में है। वो तो यहाँ तक प्लान कर रहे हैं कि यार वो लोग भी कैंडल मार्च वगैरह निकालने वाले और भी काफी सारी चीजें वो करने वाले। सो राजवीर फिटनेस ने क्या कहा इसके ऊपर, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई देखो, एक तो वैसे ही मेरे अंदर दिमाग कम है और दूसरा मुझे आज तक इंडिया का कानून समझ में नहीं आ रहा है। अब एक नया कानून पास हुआ है जिसमें कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी कुत्ते हैं, बेचारे बेजुबान जानवर है, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको हटाने का आदेश आ गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इनको हटा दो। कहाँ डालो? शेल्टर हाउस में। और शेल्टर हाउस इतने हैं ही नहीं कि इन कुत्तों को रखा जाए, तो क्या करा जाएगा इनके साथ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई इस चीज़ के खिलाफ तुमको हल्की सी भी बेजुबान जानवरों से अटैचमेंट है, इस पर आवाज़ उठाओ। और ये जो पेज में मेंशन कर रहा हूँ इसको फॉलो कर लेना, क्योंकि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। प्लस कैंडल मार्च भी करेंगे 2-4-6 दिन में, जब भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगी इसी पेज से सारी, ठीक है। उसमें मैं भी हूँ और बहुत सारे भाई हैं हमारे। तो इसको वो करना और जितना हमसे बन पड़े इन बेजुबान जानवरों के लिए, इंसानियत के लिए साथ खड़े होना है। और इनके लिए भाई कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि समझ नहीं आती चीज़ें यार, ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सो गाइस आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप क्या चाहते हो, क्या स्ट्रीट डॉग्स जैसे रहे वैसे रहना चाहिए या फिर उनको एक शेल्टर में डालना चाहिए? जो भी आप लोगों को लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मतलब अपना रिएक्शन है इस मुद्दे पे तो कम से कम दे ही देना। नेक्स्ट बात करते हैं नकुल धुल के बारे में। नकुल धुल ने अभी ब्रूटली रोस्ट किया है पीएम मोदी को। जैसे आपको पता होगा आज से 2-4 दिन पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहां पर वो ये बताए थे कि यार बीजेपी वोट चोरी कर रही है, इलेक्शन कमीशन भी उसके साथ, ये सारी चीजें यार वो बताई थी। बताने के बाद वो कुछ प्रूफ भी दिए थे। अब इसी चीज को लेकर यार नकुल धुल ने ब्रूटली रोस्ट किया है पीएम मोदी को। मतलब वो लिटरली ये कह रहे कि पीएम मोदी चोरी करके ही बने हैं पीएम, और भी काफी सारी चीजें वो कही है। सो क्या कहा नकुल धुल ने, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई मैंने सुना है कि कांग्रेस वाले क्लेम कर रहे हैं कि मोदी जी ने वोट चोरी करी है और वो वोट चोरी बन करके उनकी सरकार बनी है। अगर भाई ये सच है तो बिल्कुल ठीक किया है। हाँ बिल्कुल ठीक किया है मोदी जी ने। मोदी जी को पता है देश के लिए अच्छा क्या है, और देश के लिए अच्छा है उनका पीएम बनना। उनको दिख रहा था कि कोई और बन रहा है तो उन्होंने वोट चोरी करके खुद को दिलवा के खुद बन गए। ऐसे किसी और को बनने देंगे तो बेवकूफी, हम मोदी जी ही बेवकूफ होंगे अगर अपने प्यारे देश में किसी और को बनने देंगे। मोदी जी को भी देश के लिए कुछ गलत कर ही नहीं सकते। उन्हें पता था देश के लिए ठीक क्या है तो उन्होंने वो किया। मोदी जी ने बिल्कुल वो किया जो हर पिता अपने परिवार के लिए करता है। मोदी जी इस देश के पापा हैं, ठीक है, और उन्होंने वही करा। कई बार बच्चों में अकल नहीं होती, जनता को थोड़ी पता कहाँ वोट देनी है, ऐसी पागल से ही कहीं भी चले जाते हैं देने। पर मोदी जी ने इस बात का ध्यान रखा कि इन गधों की ना चले, तो मोदी जी ने फेक वोट दिलवा दिया अपने आप पे। अगर ऐसा किया तो बिल्कुल ठीक किया। आई लव यू मोदी जी, ऐसे ही करना चाहिए था आपको। फुल सपोर्टर, बल्कि मैं जनता की तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ आपसे कि इन्होंने किसी और को वोट देने की सोची। भाई मेरी तो रूह कांप जाती है ये सोच के भी कि मोदी जी के अलावा कोई और पीएम बनने वाला था। मतलब कसम से आंखों में ऑलमोस्ट आंसू से आ जा रहे हैं सोच के भी। अगर हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि मुझे तो आज भी याद है 2014 से पहले कैसे मुसलमान घर में घुस घुस के मारते थे मेरे को। भाई वो टाइम, और अब तो दोबारा तो मुझे लग रहा है वो पिछले 10 साल की भड़ास निकाल के और गंदा पीटेंगे अगर मोदी जी की सरकार चली गई तो अब ये बात सोच के मुझे ये एक बात और मेरे ध्यान में आई, मन में बात आई कि मोदी जी अगर कुछ गलत काम भी करते तो वो कितना हमारे भले के लिए ही करते हैं ना। वैसे तो ये बात सच है नहीं, क्योंकि सब मैं जानता हूँ सबको, सब ने पूरे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ने सबने मोदी जी को ही वोट दिया, तो वोट चोरी की बात आई कहा सकती है। कांग्रेस में तो 0 वोट गए हैं, बट फिर भी यार
तो गाइस आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या सच में लगता है ऐसा हुआ होगा या फिर नहीं, जो भी लगता है आपको बताना जरूर। बाकी मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तो नहीं लगता कि चोरी वगैरह हुआ होगा, क्योंकि बीजेपी तो खुद इलेक्शन हार गई यार। मतलब वो अपने आप सीट नहीं ला पाई, 240 में सिमट गए। तो अगर कोई चोरी ही करेगा तो इतना कम सीट थोड़ी लेगा, फिर तो 400 आएगा। ये मुझे लगता है। बाकी आप लोगों का अलग ओपिनियन हो सकता है, जो भी आप लोगों को लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट बात करते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। लक्ष्य चौधरी का क्या कुछ चैट वगैरह लीक हो रहा है, फिर उनके नाम लेकर कोई और स्कैम कर रहे हैं? मतलब कुछ उल्टे सीधा चैट्स यहाँ पे उनके नाम पे वायरल किए जा रहे हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने। ऑल्सो गाइस ये भी एलिगेशन वो लगा रहे कि कुछ लोग यार पैसे मांग रहे हैं, उनके नाम पे पैसे मांग रहे हैं और लोग ये कि दे भी दे रहे हैं। एक तो मुझे एक बात समझ नहीं आता कि कोई इन्फ्लुएंसर है, वो तो अच्छे पैसे कमा रहे हैं तभी आप उसको देख रहे हो, उसका लाइफस्टाइल आपको अच्छा लग रहा है तभी आपको देख रहे हो, फिर वो यार आपसे पैसे क्यों मांगेगा? और अगर मांगेगा ही तो आप उसको दोगे क्यों यार? ये बात मुझे समझ में नहीं आती। बाकी गाइस लक्ष्य चौधरी ने क्या कहा, चले मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो यार मैं इंटरनेट पे जस्टिफिकेशन देने में बिलीव करता नहीं, पर बार बार बहुत ऑब्वियस चीज़ें बतानी पड़े कि एक बार हमने 2022 में एक वीडियो बनाई थी फेक अकाउंट से, थोड़े लड़कों वड़कों के ऐसे मजे लिए थे। उस अकाउंट के यूजर नेम हमने वीडियो के एंड में दिखाया था और मैंने बोल दिया था कि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं ये अकाउंट डिलीट हो चुका। और डिलीट हो चुका का मतलब हर 14 दिन बाद वो यूजर नेम किसी और के लिए अवेलेबल हो जाता है। उस यूजर नेम को बाद में भी कुछ सब्सक्राइबर थे, कौन थे, कई बार मेरे पे कंप्लेन आती थी लोगों की, अरे भाई आपने फ्री अकाउंट बना लिया, भाई आपने फ्री अकाउंट। तो मैंने कई बार बोला भी था कि भाई अब मैं सेम यूजर नेम का अकाउंट क्यों बनाऊंगा, वो मेरा अकाउंट नहीं है, किसी को पैसे मत दे देना, किसी से लक्ष्य समझ के बात मत कर लेना। अब वापस उसी अकाउंट के कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह वायरल हो रहे हैं, पुराने हैं, नए हैं, रियल है, फेक है, क्या है, या वो पब्लिक डोमेन में वो वीडियो है, वो यूजर नेम है, इसलिए लोग कुछ फेक स्क्रीनशॉट बना रहे हैं, मुझे नहीं पता। पर भाई इन सब चीजों पे भरोसा मत किया करो। पता नहीं मैं भी क्यों जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ इस बात का। किसी को पैसे मत दे देना या किसी और लगे हाथ एक और बात बता दे रहा हूँ कि मेरा जो पुराना यूजर नेम था लक्ष्य, वो नवंबर 2023 में गया था, तो दिसंबर 2023 में वो क्लेम कर लिया था किसी ने। तब का एक अकाउंट है लक्ष्य नाम का, प्राइवेट था। हमने उससे कई बार बोला था भाई यूजर नेम हमें दे दो। अब उसने वो अकाउंट पब्लिक कर लिया पिछले हफ्ते ही, उसके फॉलोअर्स भी बढ़ गए काफी। तो मैंने देखा था मेरे ही मोस्टली सब्सक्राइबर से फॉलो कर रहे। तो प्लीज उस अकाउंट से कुछ भी हो भाई मेरे नाम मत लगा दो, किसी को पैसे देने ना, मुझे किसी के पैसे की नीड है। मुझे किसी से बात करनी होगी भाई अपने ऑफिशियल अकाउंट से कर लूंगा, इससे ही, इतना भी मैं किसी से नहीं घबराता, इसी से ही कर लूंगा भाई। और उससे कुछ भी हो, कोई भी सीन हो भाई, जाके सीधा साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दियो। लक्ष्य चौधरी की इस बात के ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके गाइस, और गाइस यूट्यूब एंड यूट्यूबर्स से रिलेटेड हर एक न्यूज़ सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन बाय।